नाचोमथियम अपसाइड डाउन घूमने के बाद हमारी मंजिल थी बुद्धा माउंटेन की तरफ। ये पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये बनी हुई है गोल्ड से। उसके बाद हम आपको मेन पटाया सिटी में लेके जाएंगे जहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और वहाँ पे खाना बनाने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। अब हम जा रहे हैं खाओची चैन जो पटाया सिटी से 20-30 मिनट ही दूर है। तो अगर आपको कॉस्ट बताए तो 500 बात में आप आराम से पहुंच जाओगे और आप 2-3 जगह भी घूम सकते हो उस रेट में। थाईलैंड की रोड की एक खास बात है, यहाँ पे आपको कभी ट्रैफिक नहीं दिखेगा। तो अब हम पहुंच गए हैं खाओची चैन। ये थाईलैंड के बहुत ही मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट है और यहाँ पे आते ही आपको एक अलग तरीके का अनुभव होगा। अगर हो सके तो इस जगह को आप अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम पर ही विजिट करें, क्योंकि यही टाइम पर इस पहाड़ की खूबसूरती एक अलग तरीके से जगमगाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें एक लेफ्ट साइड में सीढ़ी दिखा, तो वो सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको दिखेगा बुद्धा माउंटेन। थाईलैंड नौ के राजा के फ्रेम की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में 1996 में चट्टान पर बुद्ध की छवि बनाई गई। लेकिन इस माउंटेन की एक खास बात है, इस माउंटेन को सोने से बनाया गया है। यह माउंटेन 109 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। कहते हैं कि इस बुद्धा को बनाने के लिए पहले ड्राइंग किया गया और उसके बाद लेजर का इस्तेमाल किया गया। उनकी इस बड़ी मेहनत की वजह से हमें इस बुद्ध की प्रतिमा को देखने का अवसर मिला। ये प्रतिमा इतनी विशालकाय है कि इसके आसपास जाते ही आपको ये एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है। और कुछ ही दूर आगे जाने पर आपको ये पत्थर मिलेगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पत्थर पर मांगी गई हर विश पूरी होती है। और अगर आप मेडिटेशन के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए ही है। इस जगह का वेदर और इस जगह पर जो एक पॉजिटिव वाइब है, ये इसे मेडिटेशन के लिए आइडियल प्लेस बनाता है। तो अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद है तो आप अपने थाईलैंड ट्रिप में इस जगह को ऐड करना ना भूलें। तो खाओची चैन जैसे खूबसूरत जगह को देखने के बाद हम निकल पड़े पटाया सिटी की तरफ, जहाँ पे हमारा होटल भी था और उस सिटी की खूबसूरती कुछ अलग थी। पटाया का सबसे फेमस जगह वॉकिंग स्ट्रीट, दिन हो या फिर रात, यहाँ पे कोई सोता नहीं है। इस जगह में आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपको कुछ पैसे चाहिए। हर कंट्री के लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे। वैसे तो इंडिया के लोग भी ज्यादा दिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस जगह की कुछ अलग ही खास बात है। तो अगर आप थाईलैंड में आओगे ना तो पटाया सिटी में यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट पर एक बार जरूर आना। दोस्तों, अगर आप पटाया सिटी आए हो तो कितना भी पैसा लाओ वो कम ही है। और अगर आप पटाया में आ रहे हो तो यहाँ के लिए आपको कम से कम 20,000 रुपया तो आपके पास होना चाहिए। तो रास्ते में चलते चलते हमें एक मिला आइसक्रीम वाला, और ये आइसक्रीम वाला कुछ गजब ही था। तो ये है तुर्किश आइसक्रीम जो आपको अलग अलग जगह पे मिलते हैं। ये आपको इंडिया में भी कुछ कुछ जगह देखने मिलेगा। तो अगर आप इनके पास आइसक्रीम खरीदने जाओ ना तो देखिए फिर क्या होता है। आइसक्रीम वाले भाई को देखकर तो बहुत ही मजा आ गया और आइसक्रीम भी मस्त था एकदम खाने में। तो आप जरूर खाना एक बार ट्राई तो करना। तो आज का ट्रिप समाप्त करने का समय हो गया था, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं घर जाने से पहले। तो हमें बहुत भूख लगी थी, तो हमने एक रेस्टोरेंट देखा जिसमें हमें लगा कि कुछ चिकन विकन खाने मिलेगा, नूडल्स रहेगा। तो उसके बाद हम रेस्टोरेंट में गए ना, तो हमने उसे कहा कि चिकन चाहिए हमें और नूडल्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा था। तो बस हमने इतना बोल के बैठ गए, तो देखा तो वहाँ पे उन्होंने खुद ही दे दिया खाना बनाने के लिए। तो इस डिश का नाम है शाबू, जो जापान का सबसे पॉपुलर डिश है। तो इसमें आपको चिकन सूप मिलता है और फिश सूप मिलता है।
और उसके साथ आपको चिकन के स्लाइसेस मिलते हैं। वहीं आपको कच्चा नूडल्स भी मिलता है जो आपको बॉईल करना पड़ता है और करीब करीब 15 मिनट तक आपको ये सब करना पड़ता है। मुझे तो कुछ भी खाना है। तू क्या खाएगा? What you want? तो ओके मनी कैसा खाएगा देखिए। मेरे लिए तो बना। टेस्ट पता कैसा टेस्ट? खाना तो बड़ा टेस्टी था लेकिन थोड़ा अजीब भी था बिकॉज हम लोग को इंडिया में ऐसा खाना खाने का आदत नहीं है और मैंने तो पहली बार अपने लाइफ में इस टाइप का नूडल्स खाया था, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो ये अब हमारा आखिरी दिन था और आखिरी दिन में हमें कुछ एकदम अनोखा देखने को मिला। एक ड्रैगन में देखने को मिला जो लोग लेके जा रहे थे। तो एक्चुअली थाईलैंड में भी चाइनीज न्यू ईयर मनाया जाता है। तो थाईलैंड में ऐसे न्यू ईयर मनाया जाता है कि ड्रैगन को लेके जाते हैं वो, और ड्रैगन शो होता है, वहाँ पे ढोल भी बजते हैं। तो शो खत्म होने के बाद लोग ड्रैगन के मुंह के अंदर पैसा भी डालते हैं। कहते हैं कि ड्रैगन के मुंह में अगर पैसा डाले ना तो अगर आप विश करो कुछ भी तो आपका वो विश पूरा हो जाता है। तो इसी के साथ ख़त्म होने को आया हमारा ये थाईलैंड वाला स्टोरी। ऐसे कोई हमने प्लान नहीं किया था वी ब्लॉगिंग करने का, बट जब हम यहाँ होकर आए तो हमें लगा कि हमारे एक्सपीरियंस हम और लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी इस जगह पर जाने से पहले वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर पाए। तो यहाँ से ही एक आइडिया आया वी ब्लॉगिंग करने का। तो अब सोचा है कि आप लोगों का अगर सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो इसी तरीके से मिलते हैं नए लोगों के साथ, नए जगह के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, दस विदानिया।